रांची पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान 2.0 के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। अभियान के दौरान रांची जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम और चोरी हुए कुल 111 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामद मोबाइल फोन को मंगलवार को उनके वास्तविक धारकों को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया। इस अभियान में मोबाइल रिकवरी सेल, CIER पोर्टल, टेक्निकल सेल, साथ ही संबंधित थाना पुलिस ने आपसी समन्वय के साथ काम किया। तकनीकी विश्लेषण और अनुसंधान के माध्यम से बरामद मोबाइल फोन के वर्तमान उपभोक्ताओं की जानकारी जुटाई गई। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग अलग स्थानों से मोबाइल फोन बरामद किए। न्यू पुलिस लाइन में मोबाइल वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सिटी SP, ग्रामीण SP और ट्रैफिक SP ने बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को सौंप दिए। रांची पुलिस के द्वारा पिछले एक महीने में एक जो स्पेशल ड्राइव जो लगातार चलाया जा रहा है, इसी ड्राइव के तहत पिछले एक महीने में 100 से ज़्यादा टोटल 111 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। उसमें अलग अलग मीन्स का यूज़ किया गया है। जो रांची पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल है वो, साथ ही साथ जो CIER जो पोर्टल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल है, उसकी मदद लेते हुए टोटल 100 से अधिक लॉस्ट मोबाइल्स को रिकवर किया गया है। उसमें हमारा जो यहाँ जो वितरण हुआ है, 50 से अधिक लोगों को मोबाइल्स का वितरण किया गया है। कुछ लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनको जो रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन जहाँ उनके द्वारा कंप्लेंट करवाई गई थी, वहाँ से उनको भी उनके मोबाइल जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। इसमें रांची पुलिस की जो अपील रहेगी, जनता से यही अपील रहेगी कि सबसे पहले जो हमारा अगर किसी का मोबाइल खो जाता है तो तुरंत ही आप लोग CIER पोर्टल पर रजिस्टर करिए। और पोर्टल पर रजिस्टर करने के साथ साथ आप दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप पुलिस स्टेशन आके अपने लॉस्ट मोबाइल की रिपोर्ट आप लिखवा सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आजकल जितने भी मोबाइल्स हैं, सभी मोबाइल्स में eSIM वाला प्रोविज़न आ गया है। फिजिकल सिम कार्ड की बजाय हम लोग यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग eSIM यूज़ करिए। उसका पहला बेनिफिट ये है कि अगर कोई आपका मोबाइल ढूंढता है चोर, और जो चोर है अगर किसी को मोबाइल मिलता है तो वो सबसे पहला स्टेप क्या करता है, सबसे पहला स्टेप वो पिन डाल के आपका जो फिजिकल सिम है, फिजिकल सिम को निकाल लेता है। और उसके बाद मोबाइल की रिकवरी पुलिस के लिए मुश्किल हो जाती है। अगर आपके मोबाइल में eSIM है तो उसके पास तुरंत ही eSIM निकालने का जो ऑप्शन है वो नहीं रहता है। और जब तक आपके फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है तब तक हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम आपके मोबाइल को जल्दी से जल्दी ट्रेस कर पाते हैं। दूसरी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइंड माई डिवाइस वाले जो ऑप्शंस हैं वो आप उन सभी ऑप्शंस को ऑन रखिए, ताकि एटलीस्ट जब तक आपकी बैटरी, जिस टाइम आपका मोबाइल खोता है या चोरी होता है तो उसके बाद जब तक आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है तो तब तक हमारे पास ऑप्शन रहता है उसको ट्रेस करने का। आप लोगों के पास भी ऑप्शन रहता है उसको ट्रेस करने का। और काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास जिसमें हम ये बोलते हैं कि आप अपना फाइंड माई डिवाइस ऑप्शन आता है, एक बार हमें पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाइए। तो बहुत लोगों के पास अगर iPhone है तो Apple ID, और अगर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो Gmail ID, वो उनका एक्सेस उनके पास होता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारी जो सिम कार्ड थी वो तो मोबाइल में ही थी और हमें लॉगिन करने के लिए OTP उस सिम कार्ड पर ही आएगा। तो हमारी ये 2-3 जो ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, ताकि हमारी जो रिकवरीज़ हैं वो और ज़्यादा फास्ट हो पाएँ और ज़्यादा रांची पुलिस जो है लॉस्ट मोबाइल को प्रॉम्प्टली रिकवर कर पाए। और नहीं तो ये जो हमारा CIER पोर्टल वाला जो ऑप्शन है, ये विकल्प हमेशा ऑन रहता है। और हम लोग जनता का भी सहयोग इसमें साथ में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टाइमली हमें जो है लॉस्ट मोबाइल की इन्फॉर्मेशन दें, ताकि हम लोग आपकी सेवा में लगातार आपकी मदद कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन में हर जगह से ये मोबाइल्स मिले हैं। इसमें जो मैक्सिमम जो है ये अरगोड़ा का क्षेत्र हुआ या फिर आसपास का क्षेत्र है, अलग अलग जगह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है जहां रिकवरी है वो सारे पुलिस स्टेशन से। लंबे समय बाद अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर नागरिकों के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ नजर आया। कई लोगों के लिए मोबाइल फोन की वापसी केवल एक वस्तु की बरामदगी नहीं, बल्कि उनकी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क और यादों की भी वापसी रही। कितने दिन पहले आपका फोन गुम हुआ था? 9 महीना पहले। आपने शिकायत दर्ज की थी? हाँ। कहाँ? कोतवाली थाना पे। फोन क्या हुआ था? गुम हुआ था, चोरी हुई? चोरी हो गया था। तो मिल गया? हाँ। लग रहा था कि फोन नहीं, ऐसे तो होप खो बैठे थे कि नहीं मिलेगा, बट मिल गया तो अच्छी बात है। थैंक यू रांची पुलिस के लिए। अब लग रहा है क्योंकि अमूमन फोन 5 मिनट के लिए कहीं दूर हो जाता है, लगता है कि जिंदगी एक तरीके से इधर उधर हो गया, क्योंकि फ़ोन में ऐसे बहुत सी चीज़ होते हैं, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जो लगता है कि अगर गुम हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा, बट कोई नहीं, मिल गया फ़ोन, अच्छी बात है।
थैंक यू। इस अभियान की सफलता से यह संदेश भी स्पष्ट होता है कि गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन की सूचना पुलिस को देने के साथ साथ नागरिक तकनीकी माध्यमों का भी लाभ उठा सकते हैं। पुलिस की लगातार निगरानी और तकनीकी अनुसंधान के कारण ऐसे मामलों में बरामदगी की संभावना बढ़ी है। रांची पुलिस की यह पहल से 111 परिवारों को उनका खोया हुआ मोबाइल वापस मिला और नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ। नवंबर 2025 में हम रांची नगर निगम गए थे होल्डिंग टैक्स जमा करने, वहीं से चोरी हो गई। फिर वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखे वहाँ, लेकिन वो नज़र नहीं आया। तब फिर थाना में कंप्लेन किए जाके, तो कोतवाली थाना में, तो उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और मैं बहुत आभारी हूँ रांची पुलिस का, कोतवाली थाना रांची का, कि उन लोगों ने 8-9 महीना में मेरा मोबाइल खोया हुआ था उसको ढूंढ के वापस कर दिया। कितने की फ़ोन थी? करीब 18,000 की। उम्मीद थी कि क्योंकि अमूमन फ़ोन खोने के बाद आदमी खो बैठते हैं, अब तो नहीं मिलेगा। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन थैंक्स टू रांची पुलिस, कोतवाली पुलिस थाना और साइबर सेल के उन लोगों की मेहनत से, वो वहाँ एक प्रदीप कुमार गुप्ता साहब हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और बोला कि जैसे ही वो ऑन होगा मिल जाएगा। थैंक्स टू हिम, और आप लोगों को भी शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in